पुनीत, घर के अंदर या घर के बाहर जावेद के परिवार की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं है? देखिए, कल हमारी परिवार वालों से बातचीत हुई थी। हम लोग काफ़ी देर उनके साथ थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बात की। लेकिन आज परिवार का कोई भी सदस्य घर के ना तो अंदर नज़र आया है, ना घर के आसपास नज़र आ रहा है। वो लोग कहाँ हैं ये नहीं पता। कल बहुत सारे रिश्तेदार उनके यहाँ पर थे, भतीजी यहाँ पर थी और दूसरे रिलेटिव्स थे, कज़न्स थे यहाँ पर, लेकिन आज उनमें से कोई भी यहाँ आसपास नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या पड़ोसियों से भी वो लोग संपर्क में हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमूमन ऐसी कार्रवाई को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, घरों में छतों पर लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो हमने पाया वो यही है कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, ना तो अपने घर के दरवाजे पर कोई नजर आ रहा है मोहल्ले के, और ना ही घर की छतों पर करुणा। ठीक है, दो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जावेद अहमद के घर के बाहर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पीडीए और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पीडीए अधिकारी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ घर का अगला गेट और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये घर के पिछले गेट की तस्वीरें हैं। छोटा सा गेट आपको नजर आ रहा है और उसके जरिए घर के अंदर का सामान इस वक्त निकाला जा रहा है और सड़क पर लाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और खास बात यह कि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन इस कार्रवाई को अंजाम देते वक्त नजर नहीं आया है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो आसपास के घर के लोग हैं वो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान अपने अपने घरों में ही रहें। और अगला हिस्सा गिराया जा चुका है घर का और अभी तक जावेद अहमद के घर से कोई भी पुलिस प्रशासन से बात करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। अब कुछ मजदूरों के जरिए घर के सामान को बाहर लाया जा रहा है और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बुलडोजर एक बार फिर चलेगा, ये तय है। लेकिन क्योंकि पीडीए के जरिए यह जानकारी सामने आई कि घर का नक्शा पास नहीं था और इसी वजह से इस घर को गिराया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी है। इसके अलावा और कोई भी जानकारी देने के लिए पीडीए के अधिकारी फिलहाल तैयार नहीं है। पुलिस अधिकारी भी इस बारे में और कोई बात रिपोर्टर से, पत्रकारों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। दरवाजा तोड़ा गया, मेन गेट जो है उसे सबसे पहले गिराया गया और फिर बाउंड्री वॉल को तोड़कर पुलिस फोर्स किस तरह से घर के अंदर दाखिल हुई ये आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। इस बीच सुनिश्चित ये करने की कोशिश भी की गई कि घर के अंदर कहीं कोई मौजूद तो नहीं है, लेकिन बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी, आवाज लगाने के बाद भी घर के अंदर से कोई निकला नहीं है। उसके बाद पुलिस फोर्स घर के अंदर दाखिल होती है और कुछ मजदूरों के जरिए घर का सारा सामान जो है वो निकालकर सड़क पर रखा गया है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, आगे किस तरह के एक्शन की तैयारी है और सवाल वही कि क्या पूरा घर बुलडोज किया जाएगा? ये पूरा देखिए एक और पूरा मकान का ये पीछे का देखिए काफ़ी अहम सवाल है ये। इसका जवाब अधिकारियों के पास है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे एक एक कदम अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन उठा रहा है और इसीलिए सबसे पहले दरवाजे को तोड़ा गया, फिर बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया, फिर जो इनका गेस्ट रूम था उसका दीवार को तोड़ने के बाद अंदर घुसने के बाद घर के दरवाजे को खोला गया है और जो भी सामान अंदर मौजूद था उनको बाहर लेकर के आया गया। स्ट्रेटजी तय हो चुकी है ऑलरेडी और एक एक कदम करके वो लोग आगे बढ़ रहा है। देखिए जो सामान है ये एक बड़ी टेबल भी निकली है जिसमें तमाम कपड़े, चादरें और ये तमाम कुछ पेपर्स हैं, ये भी ये लोग छोड़ गए हैं। हमें दिख रहा है कि ये कुछ मार्कशीट वगैरह हो सकती हैं और ये और कुछ अंदर इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबेलियन बिकम्स। ये देखिए पोस्टर हमारे हाथ लगाए, ये जो पॉलिथीन है, कागज है इनमें से और ये पोस्टर निकला है। हम लोग दिखाना चाहेंगे इसको। ये काफ़ी चीज़ें यानी कि ये अहम इंपॉर्टेंट दस्तावेज हो सकते हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें लिखा है व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबेलियन बिकम्स ड्यूटी।
जिम्मेदारी बन जाती है, सही तौर पर विद्रोह जिम्मेदारी बन जाती है अगर इनजस्टिस कानून बन जाता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, काफ़ी आपत्तिजनक ये चीज़ें हो सकती हैं और ये पेपर इसके अंदर से मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि इस घर में और इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए जो भी चीज़ें सामान मिल रहा है ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन अपनी आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने के लिए इन सामानों को अपने साथ ले जा रहा है। नहीं, उससे पहले पुनीत आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे पोस्टर्स वहां से बरामद हुए हैं, तो जब पुलिस जांच आगे बढ़ा रही होगी, जावेद अहमद को जाहिर है मास्टरमाइंड बता रही है प्रयागराज पुलिस, तो उसके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे दस्तावेज इसी घर से बरामद तो हुए होंगे। घर की तलाशी क्या पहले ली गई थी? देखिए, पुलिस इस बारे में नहीं बता रही है क्योंकि परिवार के लोग अंदर मौजूद थे, तमाम सामान भी उनका अंदर मौजूद था, जो हमने खुद भी देखा था। बाहर से हम लोग इनके घर में कल काफ़ी देर तक बाहर रुके भी थे, लेकिन ये पोस्टर जो अभी हमने दिखाया है इससे साफ है कि कुछ सामान अभी भी घर के अंदर मौजूद था जो पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन में ये पोस्टर्स बड़े सबूत हो सकते हैं, यानी कि तमाम जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं वो यहाँ पर इस घर में छोड़ करके भी गए हैं, यानी कि जस का तस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि छोड़ गए। जो बहुत इंपॉर्टेंट सामान वो लोग जितनी जल्दी तेज़ी में ले जा सकते थे वो ले गए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाहर का जो गेस्ट रूम था उसके गद्दे भी गायब हैं, उसमें सामान कुछ नहीं था, खाली एक बेड पड़ा हुआ था। ये साफ कहता है कि वहाँ पर जो सामान मौजूद था, जो छोटा मोटा सामान था जो ले जा सकते थे, उसको ले गए और बाकी सामान वो लोग यहीं पर छोड़ गए। अच्छा, यहाँ पर पुनीत जरा ये बताइए, ऐसे वक्त में जब हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से जावेद अहमद, जावेद पंप, जिसे पुलिस ने साजिश करता बताया, मास्टरमाइंड बताया, प्रयागराज में 10 जून को जो हुई हिंसा, उसके पीछे दिमाग दरअसल जावेद अहमद का था। ये संगीन आरोप जावेद पर लगा हुआ है, गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है और उसके घर को बुलडोज करने की कार्रवाई को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह के संगीन आरोप हैं? क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा था पुनीत कि एक भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। किस तरह के संगीन आरोप इस शख्स के ऊपर लगे? क्या साक्ष्य, क्या सबूत हासिल हुआ जिसके बिना पर प्रयागराज पुलिस ने यह कहा कि जावेद पंप प्रयागराज में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है? यह भी बताएं। देखिए समीर, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ झंडे मिले हैं, पुलिस ने बरामद किए हैं। ये वेलफेयर पार्टी के झंडे हैं, काफ़ी ढेर सारे झंडे हैं। इसके अलावा ये एक तस्वीर आफरीन की नज़र आ रही है। ये वो तस्वीर है जो प्रोटेस्ट के दौरान बहुत वायरल हुई थी। इसको बाकायदा स्केच के तौर पर बनवा करके यहाँ पर इस घर में लगाया गया था। ये आफरीन की तस्वीर है जिससे पुलिस जल्द से जल्द पूछताछ करना चाह रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि ये अपने पिता को दिशा निर्देशित करती थी और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी गिरफ्तार किया। आफरीन की तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से आफरीन की ये फोटो जो नारेबाजी के वक्त जेएनयू में जो प्रोटेस्ट हो रहा था सीए का, उसके वक्त। और ये देखिए कुछ और सामान है जिनको निकाला जा रहा है तोड़ करके। ये मशीनें हैं, कुछ कंसंट्रेटर है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नजर आ रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसका कि कोरोना में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सील पैक था और इसको लेकर के अब पुलिस बाहर निकली है, चेक किया है कि क्या है, तो नज़र आ रहा है कि यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, यानी कि सील पैक्ड है, पुराना लग रहा है। यानी कि जब कोरोना महामारी चरम पर थी तब इसका इस्तेमाल करने के लिए ये ख़रीदा गया था। ठीक है, तस्वीरें पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक लगातार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसे अंजाम देने की किस तरह से तैयारी की जा रही है, ऐसे वक्त में जब इस घर का अगला हिस्सा तोड़ा जा चुका है, जो मेन गेट है वो धराशायी हो चुका है, बाउंड्री वॉल गिराई जा चुकी है और उसके बाद पुलिस फोर्स घर के अंदर दाखिल हो चुकी है। घर के अंदर से तमाम जो सामान है वो इस वक्त बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद होना क्या है, करना क्या है, क्या इस पूरे के पूरे घर को जमींदोज करने की तैयारी है, इस बारे में फिलहाल पुलिस प्रशासन के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन लगातार कार्रवाई आगे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। जावेद अहमद के घर के बाहर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और जावेद अहमद के परिवार से कोई भी शख्स यहां पर मौजूद नहीं है जो आकर बात करे और
क्योंकि हमने देखा इससे पहले कई बार पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से ऐलान किया गया कि घर के अंदर अगर कोई है तो वो बाहर निकले, बात करे, क्योंकि घर को जमींदोज करने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद भी घर से बाहर कोई निकला नहीं। उसके बाद मुमकिन है पुलिस अधिकारियों की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया हो कि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। अगले हिस्से की तस्वीरें घर के हमने आपको दिखाई। जो मेन गेट है, जो बाउंड्री वॉल है, वो तोड़ी जा चुकी है। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो घर के पिछले हिस्से की है। घर के पिछले हिस्से के छोटे गेट की तरफ से सारा सामान घर का निकाला जा रहा है और 2 बुलडोजर इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है जावेद पम को पुलिस की तरफ से, और पुलिस का दावा यह है, पुलिस ये कह रही है कि उसके खिलाफ तमाम तरह के साक्ष्य और सबूत हासिल हुए हैं, जिसके जरिए यह साबित होता है कि इसी शख्स ने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की, हिंसा के लिए उन्हें उकसाया, और अब उसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी बड़ी अलमारियां जो हैं वो निकाली जा रही हैं, कुछ पोस्टर्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो थोड़ी देर पहले निकाला गया। तमाम तरह के घर में जो सामान होते हैं वो इस वक्त घर से बाहर लाए जा रहे हैं और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी पुलिस। और वहां पर मौजूद जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि योगी सरकार की यह पॉलिसी रही है कि अगर कोई दंगा होता है, कहीं हिंसा होती है, तो जो उपद्रवी हैं अगर उनके खिलाफ साक्ष्य और सबूत हासिल हो गए तो फिर यह देखा जाता है वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए कि कहीं उसने घर में कोई अवैध निर्माण तो नहीं कराया है। और यही काम प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू भी किया गया, क्योंकि जब यह पता चल गया कि मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप जावेद पम पर है, तो फिर सरकारी महकमे की तरफ से पीडीए से रिकॉर्ड मांगा गया और पता यह चला कि घर का नक्शा पास कराए बगैर यह निर्माण कराया गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।